एक महिला होने के नाते एक महिला के पास पहुंचे तो उनका भी मन खुश होता है कि हमारी बात कोई सुनने वाला आया, हमारे गेट पे आया, है ना। तो महिलाएं बहुत खुश होती है, बहुत सपोर्ट करती हैं, गले लगती हैं, अच्छे से बैठाती हैं, अपनी बातें करती हैं। मटेरा की समस्याएं को अगर आपको सुनाने लगेंगे तो ये रात छोटी पड़ जाएगी। वो चाहती नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं ये देखूंगी कि सपा की विधायक मारिया शाह जी अपना तिजोरी भरने का काम कर रही है। धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है उनका। चुनाव आया तो बरसाती मेढक की तरह बाहर आगे टंडर करने, उसके बाद में 5 साल एसी बैठ के हवा खाई। तो ये जनता नहीं चाहती है भैया, जनता चाहती है कि हमारे दुख सुख में आप शामिल हुई। देखिए क्योंकि जब से ये विधानसभा मटेरा बनी तब से कोई भारतीय जनता पार्टी की मतलब प्रत्याशी जीता नहीं अभी तक, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि या तो प्रत्याशी अच्छा नहीं या पब्लिक सपोर्ट नहीं। लेकिन इस बार अगर हमें मौका देती है भारतीय जनता पार्टी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी विधानसभा को सबसे उच्च स्तर पे पहुंचाने का कार्य करूं। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज मैं मटेरा विधानसभा में आया हूं और मटेरा विधानसभा में जब लोगों से मैं मुलाकात हुई हमारी तो वहां से एक नाम सामने आया। वो नाम सामने आया स्वाति तिवारी जी कि अगर बीजेपी से मटेरा विधानसभा में वो टिकट पा जा रही हैं और इस बार वो आ जा रही हैं हमारे क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हम लोग साथ देंगे, उनको विधायक बनाने का काम करेंगे और उनको सदन तक भेजने का काम करेंगे। तो आज मैं बैठा हूँ बीजेपी के प्रत्याशी पद के प्रबल दावेदार माननीय श्री स्वाति तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, जब क्षेत्र में हम गए, आपका नाम सामने आया तो हमने कॉल किया। हम गए कि लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आपका पॉडकास्ट हो। जी, आपकी बातें, जो जनता की बातें हैं वो आप तक पहुंचे और आपके जो उसमें मत हैं, जो आपका वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी, इसलिए हमने कॉल किया। हम देखिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस चीज़ का कि आपने टाइम दिया। आपने ये नहीं कहा कि ठीक है भाई साहब हम बाद में मिलते हैं, क्योंकि अक्सर होता है जब किसी भी नेता मंत्री विधायक से फोन करो ना तो उनको यही बोलते हैं कि ठीक है हम 2 दिन बाद टाइम निकाल रहे हैं। और टाइम निकालते हम लोग बहुत छोटे से कार्य करता है और हमारे पास बहुत समय है। अच्छा जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम ये चाहेंगे, सवाल तो बहुत से हैं लेकिन पहला सवाल हमारा यही रहेगा क्योंकि लोगों के बीच में जो वीडियो पहुंच रहा है तो लोगों का फर्स्ट डिमांड यही रहता है सवाल कि पहले हम परिचय जानेंगे, परिचय जानने के बाद उनके विजन जानेंगे। तो पहला सवाल हमारा यही है कि आपका सूक्ष्म परिचय, कहाँ से आपने राजनीतिक करियर स्टार्ट किया, कैसे कैसे क्या क्या किस सिस्टम में आपका राजनीति हुआ और फिर आज आप करीबन 2017 से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो जो ये आपकी लाइफ जर्नी है कहीं ना कहीं इसको एक सूक्ष्म में छोटे स्तर पर जरूर बताएं। मैं स्वाति तिवारी, भाजपा कार्यकर्त्री जी। मैं महिला मोर्चा की अवध प्रांत की कार्य समिति सदस्य रही हूँ जी। स्वदेशी जागरण मंच की जिला प्रचारक इस समय हूँ मैं जी, बहराइच महिला मोर्चा। और जहाँ तक रही राजनीतिक बातें हमारे घर की, जो हमारे पति आदरणीय शिवा तिवारी जी की ताऊ जी 15 साल ब्लॉक प्रमुखी रही है मेरे घर में जी। और हमारे जेठ जी चूँकि 30 साल से लगातार प्रधानी रही है। अच्छा जी, ये बैकग्राउंड है आपका जी जी जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप महिला हैं तो कैसे, क्या मोटिवेशन मिला, किससे आपसे बात हुई कि आपको मैदान में उतरना पड़ा कि नहीं हम थोड़ा महिला फेस है तो अच्छा रहेगा, क्या क्या हुआ कैसे? नहीं, हमें जो मतलब प्रेरणा मिली महिलाओं से, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय जी, उनकी बातें जब मैं टीवी पे सुनती थी, बहुत छोटी सी मैं थी, तो टीवी पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, वो डिश एंटीना है ना, तो हम लोग परिवार के साथ जब हमारे पिताजी, हमारे मतलब ताऊ जी सब लोग बैठ के सुनते थे तो हम लोग का भी मन होता थोड़ा थोड़ा सुने। तो उनकी बातें सुनते थे तो हम लोग को बहुत अच्छी सीख मिलती थी कि महिलाओं को यदि आगे बढ़ना है तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना। पढ़ाई तो एक अलग विषय हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीतिक भी उनको समाज में निकलना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, क्योंकि महिलाओं को बहुत सम्मान और बहुत ही मतलब सारी चीजों की मतलब सेफ्टी देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्त्री बनी जी। अभी आप मटेरा विधानसभा में गई जी, क्या लगता है कि जब आप मटेरा विधानसभा की महिलाओं के बीच में बैठती, क्या प्यार रहता है, कैसा रिएक्शन रहता है उन सबका? उनका जो प्यार है महिलाओं का, बहुत ही अटूट प्यार और एक जन सैलाब उठता है महिलाओं का जी। महिलाओं के दिलों में जी। जब पहुंचते हैं, मतलब एक महिला होने के नाते एक महिला के पास पहुंचे तो उनका भी मन खुश होता है कि हमारी बात कोई सुनने वाला आया, हमारे गेट पे आया जी।
है ना। तो महिलाएं बहुत खुश होती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, गले लगती हैं, अच्छे से बैठालती हैं, अपनी बातें करती हैं। महिलाएं बहुत मतलब प्यार देती हैं। जी जी मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार मटेरा विधानसभा में जी एक महिला प्रत्याशी बीजेपी उतार दे रही है जी तो कहीं ना कहीं इस बार वो महिला सीधे सदन में पहुंचेगी। जी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मटेरा विधानसभा में जो मूलभूत समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं भी आप गई होंगी, करीबन साल, 1.5 साल, 2 साल से आप तैयारी कर रही हैं वहाँ की, जी तो क्या लगता है कि मटेरा की समस्याएं क्या क्या है? मटेरा की समस्याएं तो अगर आपको सुनाने लगेंगे तो ये रात छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, जी। है ना, इतनी समस्याएं हैं। जी। वहाँ की रोडों की स्थिति बहुत खराब है, मतलब बहुत खराब जिसको कह लीजिए। उसके बाद में महिला डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज होना चाहिए हमारे मटेरा विधानसभा में। हमारी बेटियों को बाहर न जाना पड़े पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ना चाह रही है। आज भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो वो अपना हाथ पैर मार के किस तरह से मतलब घर से बाहर निकलती हैं पढ़ाई के लिए। अब तो खैर बेटियों के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारी योगी सरकार जी जो है बेटियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं और पढ़ाई के लिए भी ला रहे हैं। जी जी। और रही मतलब रोड की बात हो गई और प्लस विकास की बात हो गई, नाली खड़ंजा कोई मतलब गांव पे जाइए तो विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है मटेरा विधानसभा में। जी। लेकिन जब उनसे सवाल लोग करते हैं कि विकास क्यों नहीं हुआ, वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं हमारे साथ, तो वो कहती हैं हम सत्ता पक्ष में। क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष में ना होने के कारण विकास नहीं हो रहा है, या फिर वो चाहती नहीं कि विकास? वो चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं ये देखूंगी कि सपा की विधायक मारिया शाह जी अपना तिजोरी भरने का काम कर रही हैं। धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है उनका। खुद उनकी गाड़ी जाती है तो पब्लिक उनको दौड़ा लेती है जी। ये उनका काम है। गो बैक के नारे लगते हैं। जी हाँ, ये वीडियो मैंने भी देखी थी। हाँ, लापता विधायक के नाम से उनके नारे लगते हैं। हाँ, कि जब चुनाव आया तो बरसाती मेढक की तरह बाहर आ गए टर करने। उसके बाद में 5 साल एसी में बैठ के हवा खाई। तो ये जनता नहीं चाहती है भैया। जनता चाहती है कि हमारे दुख सुख में आप शामिल होइए, है ना। हमारा छोटा सा मतलब कार्य है तो मैं फोन करूँ तो आप फोन उठाइए मेरा, हमारी बात सुनिए। बाकी आपसे झाड़ू पोछा तो नहीं करा रही है जनता, ना आपसे कोई डिमांड कर रही है। जी। अच्छा, ऐसा विधायक होना चाहिए हमारे मटेरा विधानसभा। सही करें जी। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल करते हैं जी कि करीबन अभी 2 बार से बीजेपी टिकट दे रही है और दोनों बार से पिछली बार करीबन 1500-2000 वोट से और इस बार करीबन 12-15 हजार वोट से 2022 में बीजेपी हार चुकी है। क्या लगता है कि अगर तीसरी बार बीजेपी वही गलती करेगी उसी व्यक्ति के लिए तो परिणाम वही रहेगा या फिर चेंज करना चाहिए टिकट? देखिए, मैं इतनी बड़ी नेता तो नहीं हूँ कि मैं आपको मतलब ये बातें बता सकूं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमारे जो भाजपा प्रत्याशी जो हमारी उतारती है यहाँ पे विधायक जी, मतलब उनको टिकट देके भेजती है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ना होने का ये भी एक मतलब कह लीजिए। और चूंकि लोकल भी एक होना चाहिए, पब्लिक यहाँ लोकल डिमांड कर रही है। जनता जरूर चाहती है कि अगर हमारी कोई परेशानी है अगर हमारे पास का नेता है तो उसके पास हम लेके जाएंगे। मतलब कोशिश कर रहे हैं हमारे जो मतलब अरुणवीर जी हैं, वो बहुत कोशिश की, बहुत सुधारे भी, लेकिन एक बंजर भूमि को कितना इंसान सुधारे। बिल्कुल। अगर जीते होते जनता उनको प्यार मतलब दी, बहुत प्यार दी, अच्छा वोट उनको मिला, बढ़िया समर्थन मिला, जनता का प्यार दुलार सब कुछ मिल रहा है, आज तक भी मिल रहा है। लेकिन लोकल होने के नाते उनको ये फायदा मतलब नहीं उठ पाया जो उठाना चाहिए। पब्लिक से जो मिलना चाहिए फायदा वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अगर एक सवाल हम ये आपसे थोड़ा टिपिकल है लेकिन हम चाहेंगे कि उसको उत्तर आप अच्छे से दें। हाँ। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है बीजेपी से आक्रोशित है, तो क्या लगता है कि इस बार ब्राह्मणों का वोट आपकी विधानसभा का मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये पार्टी जो है सनातनीय पार्टी है और सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है और किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है। तो हमें जहाँ तक लगता है कोई नाराज नहीं, किसी भी बिरादरी के लोग सब लोग साथ कर रहे हैं, सब लोग साथ। अगर हम ये बात करें कि आपको सभी वर्गों का वोट मिलने जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से। जी। अच्छा, एक बात और, क्योंकि करीबन जो मटेरा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और करीबन 2-3 बार से समाजवादी पार्टी के ही विधायक वहाँ पे। क्या लगता है कि अगर एक महिला प्रत्याशी को वहाँ बीजेपी टिकट दे रही है, उतार रही है, तो आप फाइट कर पाएंगे क्या? बहुत अच्छे से। योजना है क्या बनाई आपने?
योजनाएं हमने ये बनाई कि एक तो हमारे साथ महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं जी, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ वो निकलेंगे अपने घर से जी, चूल्हा चौका करने के बाद में भी जी, हमारे साथ वो पूरे तन मन धन से लगेंगे। जी, उसके बाद में हर वर्ग के लोग हमें सपोर्ट करेंगे और महिला होने के नाते अच्छा फाइट करेंगे हम। जी। मतलब कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी के लिए हाँ, विशेष फायदा रहेगा। बहुत, बीजेपी इस बहुत। बार अगर ये कर दे रही है जी, तो जो करीबन नहीं, एक तो महिला प्रत्याशी, दूसरा लोकल होने के नाते हमें जी, बहुत फायदा मिलेगा। जी, आदरणीय शिवा तिवारी जी मेरे पति, जी, उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया, उनकी जन्मभूमि कर्म भूमि यही है। हमारी सीएनजी फैक्ट्री भी मतलब लग रही है, जी, तो 2000 लोगों को चूंकि मतलब उसमें रोजगार देने का कार्य भी किया जा रहा है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपने मटेरा विधानसभा में कार्य करें कि हमारे भाई अपना घर छोड़ के बाहर उनको बाहर प्रदेश जाए। कमाने न जाना पड़े। ये बहुत अच्छी बात आपने जी। की कि आप कहीं ना कहीं आप विधायक नहीं हैं, फिर भी आपने ये तो जरूर सोचा जी। कि हम ना होने के तो अलग हटा दीजिए, लेकिन जी। हम लोगों के लिए करेंगे। करीब अगर आप 2000 लोगों को रोजगार दे पा रही हैं जी, अपनी फैक्ट्री में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और इस पे काम चूंकि हमारे ये आज से जी। नहीं, हमारे ससुर जी भी थे, तो उनकी भी सोच यही थी कि हमारे घर में मतलब कोई ऐसा होने कि किसी दिन काम बंद हो। हमारे यहाँ पे स्कूल है बगल में, आप देखेंगे जी। उसमें भी कार्य चल रहा है। स्कूल का अगर कोई कार्य तो पेंटिंग का काम चल रहा है, जो मजदूर लोग बरसात में बैठ जाते हैं अपने घर, तो उनको चूंकि दिहाड़ी मिलती तो उनका घर चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ससुर जी की ये सोच थी और उन्हीं की प्रेरणा से मेरे पति आदरणीय शिवा तिवारी जी भी उसी सोच पे चल रहे हैं। हम लोग कार्य देने के लिए मतलब दिन रात सोचते हैं कि हमारा मतलब जो कोई गरीब है, हाँ, गरीब है तो उसको रोजगार मिलता रहे। कोई काम नहीं है भैया, द्वारे पे आओ, 2-3 झाड़ू लगा दो, आपका काम हो गया, आप जाओ। आप मतलब आप ये ना समझो कि मैं आपको फ्री दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये भी ना समझे कि आप फ्री जी, जी, ना, हम फ्री ले रहे हैं। कोविड में भी हमने मतलब ऐसे काम किए, मतलब अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहेंगे। चूंकि 500 लोगों का मैं भोजन अपने हाथ से घर पे बनाती थी, और उसके बाद में मेरे पति आदरणीय शिवा तिवारी जी खुद गाड़ी में ले जाके अपने हाथ से वितरण करते। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो भी साथ में जाते थे, वितरण करते थे। और उसके बाद में हमारा मैरिज हॉल मतलब लॉकडाउन में ही मैंने उसको बनवाया कि जो मतलब चूंकि आ रहे थे गरीब लोग, बोले कि मैडम काम तो इस समय कहीं लग नहीं रहा है और बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चा छोटा बच्चा उसको दूध नहीं मतलब मिल पा रहा है, कैसे क्या काम चले। तो मैं मतलब चूंकि तिवारी जी ने बोला कि आप आइए कल से और काम लगाए, जिसको रोजगार चाहिए वो आए हमारे यहाँ, मतलब हमारा काम करे मैरिज हॉल का। ये मतलब आप पेंटिंग वगैरह चले, छत वत पड़ रही है वो भी इसमें काम करिए, आपको बिल्कुल आपका पैसा मिलेगा। जो सहयोग हमसे हो पाए वो हम आपको देंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा है कि आप ये भी ना कहें कि हमें आप पैसे दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास इतना नहीं है जो बच्चों से बचता है वो मैं सोचती हूँ कि जो उसके पात्र हैं उनके लिए मैं खर्चा करूँ। बिल्कुल, भगवान अगर हमें इस लायक बनाए हैं तो मैं इतना करना चाहूंगी। अच्छा, ये आप 2017 में और 2017 में भी टिकट की मांग कर रही थी, अब 2019 में भी और 24 में जी। इतना ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको पार्टी ने 3 बार अवॉइड किया जी। क्या लगता है कि इस बार आपको मौका मिलेगा? देखो, हमें पूरी तरह से उम्मीद है, पार्टी ने हमें कभी अवॉइड पहली बार तो किया नहीं जी। इसलिए क्योंकि हमें कार्य मिलते रहे और ना विधायक होने के बावजूद हमें अच्छी हर जगह सम्मान मिलता है जी। और हमारा मतलब एक ही वो उद्देश्य रहता है कि मैं पब्लिक के बीच में जाऊं, उनका सेवा करूं, जो भी उनकी समस्याएं हैं मैं सुनूं। तो मैं कुछ ना होते हुए भी पब्लिक का अच्छा काम करती हूँ, अच्छी मदद करने की कोशिश करती हूँ। और बाकी इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मतलब समझेगी हमें जी। तो टिकट देगी तो अच्छा मतलब जीत के देंगे। हाँ, बिल्कुल, आप जीत के जाएंगे जी। अच्छा, क्या लगता है कि अभी आपकी विधानसभा में ओवैसी जी भी आ रहा है, शौकत अली जी को अपना यहाँ प्रत्याशी बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो बीजेपी के लिए फायदा है फिर नुकसान? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया धरातल पे, पहले आप देख लीजिए मतलब क्या विकास हुई थी और आज के डेट में देखिए क्या विकास हो रही है। तो कोई कुछ कहीं से भी आ जाए, कोई हरा ही नहीं सकता इस बार। सारी की सारी मतलब सारी सीटें मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है जी। मतलब हम ये कह लें, अच्छा आपके साथ कितनी सीटें निकल जाएंगी इस बार? हमारे चूंकि बहराइच में 7 सीटें हैं, तो मतलब 7 नहीं तो मतलब 6 तो निकली जाएगी अगर अच्छा कैंडिडेट दे रही है भारतीय जनता पार्टी तो। हाँ, मतलब अगर कैंडिडेट का चयन वो सही कर रही है, करीबन 6 सीटें निकल जाएगी आराम से। इसमें कोई एवट नहीं
जी। अच्छा, हम अगर आप ये आपसे सवाल करते हैं जी कि अभी मान लीजिए आप टिकट पा रही हैं, यहाँ से विधायक जनता चुन के आपको भेज रही है, जी तो क्या विजन क्या रहेगा आपका, क्या प्लान आपने डेवलप किया है कि हम होने के बाद ऐसा करेंगे, विधानसभा को ऐसी प्रोग्रेस पे लेके आएंगे कि जो 7 विधानसभा यहाँ हैं वो नंबर 1 पे हम पहुँचा दें? क्या लगता है आपको? देखिए, चूंकि जब से ये विधानसभा मटेरा बनी जी, तब से कोई भारतीय जनता पार्टी की मतलब प्रत्याशी जीता नहीं है जी। अभी तक, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि या तो प्रत्याशी अच्छा नहीं या पब्लिक सपोर्ट नहीं। लेकिन इस बार अगर हमें मौका देती है भारतीय जनता पार्टी जी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी विधानसभा को सबसे उच्च स्तर पे पहुंचाने का कार्य करूंगी, नहीं तो दिन रात मेहनत अच्छा, करूंगी। मैं आपसे अगर ये सवाल करें कि कहीं ना कहीं ये सवाल जनता करती है, क्योंकि हर लोगों का डिमांड रहता है कि भैया विधायक तो बन गए, लेकिन अब कैसे जाने हम कि हमारा काम स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए सवाल रहेगा कि करीबन आप जब शपथ लेती हैं, शपथ के करीबन 2-3 महीने 4 महीने, अब हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। 6 महीने में बिल्कुल ऐसा कौन सा मुद्दा उठाएंगी जो सबके लिए, सभी वर्गों के लिए फायदा हो और वो मुद्दा धरातल पर दिखाई दे? देखो, सबसे पहले वहाँ का जो समस्या है मैंने जाके सुना, सबसे ज्यादा समस्या है तो रोड की। सबसे पहले मैं रोड का कार्य शुरू करूंगी, उसके बाद में महिला डिग्री कॉलेज अपने विधानसभा में बनवाऊंगी। फिर जितनी और समस्याएं हैं हमारे माताओं बहनों भाइयों का, सबका एक साथ सबका मैं चूंकि मैं आपसे कहना भूल गई, चूंकि जनता दरबार लोग लगाते हैं अपने द्वारे पे जाके बैठ के कि जनता अपने घर से काम छोड़ के आए, जनता दरबार लगे तो सुने। लेकिन जनता दरबार में अपने द्वारे पे नहीं, हर एक गांव में लगाऊंगी अपने विधानसभा में जाके, मतलब कि पब्लिक मेरे घर ना आए, मैं उसके घर जाऊँ उसकी समस्या सुनने कि क्या समस्या है, मैं समस्या का समाधान करने की सक्षम उस समय तो रहूंगी अगर इस और क्या समय दिया तो जनता दरबार नहीं, अब स्वाति जाएंगी जनता के द्वार। बिल्कुल मतलब हमारी यही सोच है। हम हर गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जी, ये आपने प्लान डेवलप कर रखा है पूरा। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि मटेरा विधानसभा में जो करीबन 50% मुस्लिम वोटर, क्या लगता है कि वो भी इस बार आपकी पार्टी के साथ आएंगे, आपके साथ आएंगे? देखिए, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो चूंकि हर वर्ग से मिलती हूँ, हर वर्ग के लोगों से मिलती हूँ, तो वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हमारे चौपाल में। तो कहते हैं कि मैडम हमारा आप मतलब वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए और अपने आप जहाँ पड़ता हो टिकट मतलब वोट वहाँ पे आप बटन दबवाइए, अपने आप हम बैठे रहेंगे। ऐसे लोग मतलब वहाँ आप जुड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कोई लोग मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कह रहे कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मुस्लिम भी पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है आज के डेट में। मतलब वो भी चाह रहे हैं कि हम अब ये धर्म पे जाति पे वोट नहीं, विकास के नाम, हम विकास के नाम, अगर विकास वहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है जी, सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से चूंकि पार्टी हमारी है तो वैसे काम भी कर रही है। अच्छा, एक सवाल प्यारा रहेगा जी, आप किस नेता को सबसे ज्यादा आपको मतलब वो उसके कार्य पे और हर चीज पे सबसे अच्छा लगता है? कि अभी हम केंद्र की बात नहीं कर रहे, यूपी की बात कर रहे हैं और योगी जी को छोड़ के। अच्छा, क्योंकि वो तो वही सीरियस है, वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनको अगर छोड़ के बात किया जाए, देखिए सबसे ज्यादा जो कार्य मैंने देखा, चूंकि मैं रहने वाली गोंडा की हूँ, हमारा मायका गोंडा है, तो आदरणीय ब्रजभूषण सर सिंह का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल है ना। तो उन्हीं के जो मतलब प्रेरणा से हम लोग जो सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जनता के बीच में जाके और अपने घर भी बुला के मतलब लाइन लगी रहती, तो बहुत अच्छा कार्य करने का उनकी एक अलग शैली है, बहुत अच्छे से, बहुत नम्रता से जी। तो मैं अच्छा, हम एक सवाल और करते हैं, क्योंकि ये लोग पर्सनली हमसे पूछते हैं, जब लोगों के बीच में बैठो जाओ तो कहते हैं कि अच्छा योगी जी का ऊपर भेजा जाए, योगी जी का, फिर तो हम ये सवाल रखेंगे कि 2029 में या फिर फ्यूचर में योगी जी को प्रधानमंत्री आप देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अपने नेता को कौन नहीं देखना चाहेगा कि आज यहाँ तो कल वहाँ। बिल्कुल देखना, हम ही नहीं, ये पूरी जनता चाह रही है कि योगी जी अगर यहाँ है यूपी में, आप देख ही रहे मतलब कैसी कार्यशैली है उनकी, कार्य करने का तरीका कैसा है।
राम मंदिर का जब मतलब वो आया कि राम मंदिर बनेगा, लोग कह रहे थे कि खूनों की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर बन नहीं पाएगा। एक मच्छर मरा हो तो बताइए, नहीं है ना। तो देखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर देखिए क्या बिल्कुल अच्छा करते हैं, क्या रूप रहता है उनका। नहीं वो तो रहे। अच्छा, अगर हम बात करें अभी आपकी पार्टी के जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे अभी राम मंदिर में चोरी हुआ, हालांकि मुद्दा तो समाप्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि खुद को साइड करके और दूसरे लोगों को फंसा दिया उसमें, ये आरोप लगते हैं। क्या लगता है कि राम मंदिर में चोरी एक आपके धर्म पे वो क्या कहते हैं उसे, एक गलत प्रभाव पड़ेगा लोगों पे? नहीं, लोगों पे कोई मतलब गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो राम भक्त हैं, जो सनातनीय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो भी दोषी राम मंदिर में पाए गए हैं, वो आप लोगों ने देखा है कि उनको मतलब सलाखों के अंदर उनको किया गया है, उनको अच्छे से सबक मिल रहा है। और बाकी विपक्ष पार्टियों का ये चाल है कि मतलब दबाया जाए भारतीय जनता पार्टी को, तो कोई दबाने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अभी रहेगी आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें भी कोई सोचने की या समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते थे लोग, बच्चे चाहते थे, उनका इस्तीफा भी हुआ। लेकिन वही हम मतलब ये किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब केंद्र में बात आई, भाजपा की बात आई, तो वहाँ पे इस्तीफा मिल गया, लेकिन अभी रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या लग रहा है कि छात्रों की मांग वहाँ पूरी की जाएगी? देखिए, छात्र की जो मांग है वो अपनी जगह पे है ना। बाकी मैं इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए, तो यहाँ मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, है ना। जी। अच्छा, हम एक बात और, क्या लगता है कि जो मटेरा विधानसभा है, आप जब विधायक बन जाएंगी, लोगों के बीच में जाएंगी, क्या संदेश रहेगा? लोगों को कैसे आप उनकी बातों को रखेंगी, या फिर उनकी बातों को कैसे लेके जाके सदन में रखेंगी? भाई फर्स्ट टर्म रहेगा आपका? जी नहीं, जरूर फर्स्ट टर्म रहेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है सन 2017 से है। तो जनताओं के बीच में रह के हमें काफ़ी चीज़ें पता हो गई कि हमें क्या अपने क्षेत्र के लिए करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके से काम करना है कि मेरा क्षेत्र सबसे आगे जाए, हमारे क्षेत्र का कैसे विकास अच्छे से हो पाए। तो ये अच्छे से पता है हमको। और हमारे चूँकि मेरे पति आदरणीय शिवा तिवारी जी की प्रेरणा से, और चूँकि हमारे राजनीतिक समझिए गुरु मेरे पति हैं, बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान, और मैं कहाँ से कहाँ उन्होंने मुझे पहुँचाया। ये कह सकते हैं कि गुरु आपको ढूंढना नहीं पड़ा? नहीं, मेरे पति जी, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानती हूँ। अच्छा। और मेरे परम पूज्य श्रद्धेय चूँकि रामविलास वेदांती जी मेरे गुरु रहे जी, और राजनीतिक गुरु हमारे पति, हमारा पूरा परिवार समझ लीजिए उन्हीं से जुड़ा रहा राम मंदिर से जी। और हम लोग उन्हीं को अपना प्रेरणादायक, और मेरे पति। अच्छा, हम ये शायद आखिरी सवाल है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अभी जो फौरन आप संदेश देना चाहते हो जनता के बीच में, कि अगर ये वीडियो पहुंच रही है, वो देख रहे हैं, तो क्या आपका संदेश क्या रहेगा? वो मेरा संदेश यही है कि मैं सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं करूंगी, जनता के बीच में जाऊंगी, जितना मुझसे बढ़ चढ़ के काम हो सकेगा मैं उतना कार्य करूंगी, दिन रात अपने चूंकि हमको सब लोग चुनेंगे तो मैं मतलब उनके प्रतिनिधि बनकर मैं जाऊंगी विधानसभा, ठीक है। तो उनकी आवाज उठाने के लिए मैं वहां जाऊंगी, ना कि अपनी कुर्सी पकड़ के बैठने के लिए, है ना। तो हमारा मतलब ज्यादा से ज्यादा यही रहेगा कि मैं कितना जल्दी अपने क्षेत्र का विकास करूं, हमारी जो मतलब माताएं हैं उनकी समस्याएं मैं वहां तक पहुंचाऊं, उनकी क्या समस्याएं हैं, हमारी बहनें क्या चाहती हैं, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, स्कूल में क्या कमियां हैं क्या नहीं। वैसे तो कोई कमी है नहीं, सरकार ने कोई कमी मतलब कर नहीं रखी है कि मैं सोचूं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी जो मूल समस्याएं आपकी विधानसभा की रहेंगी जी, तो वो सब पहुंचाने का कार्य करूंगी। बाकी सरकार कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।